हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ पीताम्बरा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि 2026 बहुत नज़दीक है, 2 ही हफ्ते दूर है, तो मैंने सोचा एक सीरीज लॉन्च करता हूं जहां पे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बेस पे आपका 2026 कैसा जाएगा इसके बारे में बात कर सकते हैं। जितनी भी मेरी सीमित नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो 2026 जिसका टोटल होता है 2 + 0 + 2 + 6 = 10। अगेन 1 + 0 1। 1 का मतलब है सन या सूर्य। सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी, पावर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, रोशनी, अव्वल दर्जे में आना, इन सब चीजों को। तो अगर अव्वल आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी तरह ये साल आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराएगी। तो जो मेहनत करेंगे ये ईयर उनको रिवॉर्ड देके जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेंगे ये उनको पीट के चला जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि नंबर 1 है, नंबर 1 मतलब नई शुरुआत। तो बहुत सारी नई चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी नई चीजें आप सीखोगे, और अगर आप सीखने से पीछे हटे तो आपके साथ दुर्घटना घटेगी। ये साल थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल रहने वाला है, क्योंकि मेहनत होगा तो आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्पेशली उनसे कह रहा हूँ, ये साल है खुद को डिसिप्लिन करने का, एक्सरसाइज करने का, क्योंकि आपको सूर्य की एनर्जी चाहिए। वो होता है ना, कोई मिल गया सिनेमा में जो जादू था, धूप, तो वो धूप इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो दोस्तों। चाहे आपका मूलांक कुछ भी हो, आपका भाग्यांक कुछ भी हो, आपको हर दिन सूर्य को प्रणाम करना है, और हो सके तो सूर्य को जल अर्पण करना ही करना है। ऑल्सो सन इज रिलेटेड टू गोल्ड, सो गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आप अगर बिजनेस सेक्टर में है तो ये साल आपके लिए है। खुल के रिस्क लीजिए, खुल के डिसीजंस लीजिए, मेहनत के साथ लीजिए, लेकिन हाँ, फरवरी या फिर अगस्त में कुछ बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। उसी तरह अप्रैल या सितंबर में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, तो आपको ये चीज़ रिवॉर्डिंग रहेगी। अब आते हैं लव रिलेशनशिप पे। तो लव एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट बहुत बुरा भी नहीं होगा। एक शर्त है, अगर आप खुद के ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। पार्टनर के साथ क्लैशेस होंगी, लेकिन अपने वर्ड्स को अगर सोच समझ के सिलेक्ट करें तो रिलेशनशिप में खतरा आने का संभावना नहीं है। बात करें करियर की, तो जैसा कि मैंने कहा, जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। नई चीज़ें सीखोगे तो फल मिलेगा। खुद को डिसिप्लिन करो, खुद को अडेप्ट करो नई चीज़ों के साथ, नई तकनीक के साथ, नई नेटवर्किंग के साथ। अपने सबऑर्डिनेट से बात करो यार, उनसे भी कुछ आइडिया कभी ले लिया करो, क्या पता वो आइडिया तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। नाउ बात करते हैं मूलांक के बारे में। तो मूलांक होता क्या है? आपका जो भी डेट है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो भी डेट है, अगर उसका टोटल 1 आता है तो आपका मूलांक 1 है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म अगर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1। क्योंकि 1, 10, 19 या 28 अगर आप इन नंबर्स को जोड़ो आपस में और जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो तो वो 1 आता है। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद हो भाई, क्योंकि 1 वाले हो आप और साल भी 1 का है, तो डबल एनर्जी आती है। तो डबल एनर्जी में क्या क्या होगा, क्या क्या डूज है या क्या क्या डोंट्स है, वो थोड़ा जान लेते हैं। अब क्योंकि डबल एनर्जी है 1 और 1 की, तो ये डबल एनर्जी मिलके कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगी दोस्तों। आप खुद को 1 नंबर पे देखना चाहेंगे, टॉप पे देखना चाहेंगे, उसके चक्कर में स्पेशली जैन से लेके मार्च, ये 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सूर्य से लिंक करते हो, तो आपके ज़्यादा दोस्त है नहीं। क्योंकि कोई आपके नज़दीक आएगा तो जल जाएगा। जी हाँ, आपका तेज कभी कभी उनको जला भी देता है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर कभी कभी दूसरों के लिए हानिकारक बन जाता है। और ये ऐसा साल है जो आपके इस चीज़ का बार बार इम्तहान लेगी। आपको अपने वर्ड जो है बहुत कंट्रोल करने पड़ेंगे। आपको अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नेचर है वैसा ही रखना है, लेकिन थोड़े पोलाइट वे में। आपको खुद बढ़ के आगे चल के लोगों की हेल्प करनी है। ये साल हेल्प करने का है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा हेल्प करोगे उतनी ज़्यादा शाइन करोगे। लोग जितना आप पे ट्रस्ट करेंगे उतना आप ग्रो करोगे इस साल अगर आपने खुद को डिसिप्लिन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, तो ये साल है पूरा यूटिलाइज करने के लिए। आप खुद को चेंज करो और देखो, ईयर के एंड में आप बोलोगे अपुनित भगवान है। जब भी मेहनत होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ पे आता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकती है, एंग्जाइटी आ सकती है, माइग्रेन के इशू हो सकते हैं। जो भी बीपी या फिर हार्ट के मरीज़ है, उनको थोड़ा सा संयम रखना होगा अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी ज़िंदगी पे। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए।
और जैसे कि मैंने कहा, हर एक चीज़ पे, हर एक रिलेशन हो या फिर कुछ भी सिचुएशन हो, आपको अपने वर्ड्स जो है बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट करने वाला है आपको, स्पेशली इन योर लव रिलेशन विथ योर स्पाउस, विथ योर बेटर हाफ, या फिर रिलेशनशिप में जिनके भी साथ हैं आप, उनके साथ आपको थोड़ा संयम से बात करना पड़ेगा। कभी कभी ईगो में आउटबर्स्ट हो जाने की संभावना है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो ये साल रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। तो नंबर 1 वालों, रेडी होना 2026 के लिए। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने बताया, जितना भी सीमित इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सका, वो आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। और अगर मेरी इस इन्फॉर्मेशन से आपका थोड़ा सा भी भला होता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा, मैं सारे मूलांक को लेके 1 से लेकर 9 तक सीरीज़ में आता रहूँगा। उसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2026 मेरे लिए भी आने वाला है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इन सोशल मीडिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए। आपका जितना प्यार मिलता रहेगा मैं उतना वीडियो डालता रहूँगा। एक बार फिर से धन्यवाद। आपका 2026 बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच।